प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.2 का प्रश्न क्रमांक 5 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनने वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और संगत जीवा द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक वृत्त की त्रिज्या दी गई है जो कि है 21 सेंटीमीटर। हम लिख लेते हैं दी गई वृत्त की त्रिज्या बराबर 21 सेंटीमीटर तथा ये कोण दिया गया है तो हम लिखेंगे थीटा बराबर 60 अंश। तो ज्ञात करना है चाप की लंबाई, तो बहुत ही सिंपल है चाप की लंबाई ज्ञात करना। चाप की लंबाई का फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। तो यही हम लिखेंगे, इसलिए वृत्त के चाप की लंबाई और ये होती है थीटा बटे 360 गुणित 2 पाई आर। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं थीटा का मान है 60 बटे 360 गुणित 2 पाई आर। 2 पाई का मान है 22 बटे 7 और आर का मान दिया गया है 21 सेंटीमीटर। तो 30 आते 21, ये 3 बार कैंसिल हो जाएगा और ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 6 एकम 6, 6 छः 36। तो आएगा 1 बटे 6 गुणित 2 गुणित 22 गुणित 3। तो देखिए यहाँ पे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर आएगा 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा यहाँ पे 22। तो ये हुई चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। इसके बाद यहाँ पे पूछा गया है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो है उसका भी फॉर्मूला होता है, वो भी हम लगा देते हैं। तो वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो कि है थीटा बटे 360। इसका फॉर्मूला अलग होता है पाई आर स्क्वायर। ये क्षेत्रफल से संबंधित है इसलिए पाई आर वर्ग, वो चाप की लंबाई से संबंधित था यानी परिधि, तो 2 पाई आर होता था वहाँ पे। चलिए थीटा का मान कितना है, तो थीटा का मान 60 है बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। पाई का मान 22 बटे 7 और आर का मान हमें दिया गया है 21, यानी 21 गुणित 21 कर देते हैं। तो 7 दिया 21, क्योंकि वर्ग था इसलिए 21 गुणित 21 किया है। इसके पहले जो मैंने प्रश्न कराया है और उससे रिलेटेड है, तो आप इसको बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। 7 या 21, 0 0 कैंसिल, 6 एकम 6 और 6 छः 36। कितना आया 1 बटे 6 गुणित 22 गुणित 3 गुणित 21। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं 2 तिया 6, 2 11 22, 3 और 3 कैंसिल, तो बचेगा 11 गुणित 21। चलिए गुणा कर देते हैं, 11 एकम 11 की 1 हासिल आ जाएगी, 1 11 दूनी 22 और 1 हासिल की तो 23। तो 231 सेंटीमीटर वर्ग ये है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। इसके बाद पूछा गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो संगत जीवा का मतलब यदि ये वृत्त है और ये वृत्त की जीवा है, मान लेते हैं ए बी। यहाँ पे हमने ए नाम दे दिया और यहाँ पे बी नाम दे दिया। तो यहाँ पे जो संगत जीवा द्वारा ये जो वृत्तखंड है आप देख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वैसे ही करेंगे, पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से यहाँ पे देखिए पूरे त्रिज्यखंड का यहाँ पे सी पॉइंट मान लेते हैं, तो ओ ए सी बी पूरा निकालेंगे सबसे पहले। पूरा का मतलब हम पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक जो कि हम निकाल चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा जो है ये हम निकाल चुके हैं और ये जो हमने निकाला है उसमें से ये जो एरिया है, मैं यहाँ पे दूसरे कलर के पेन से आपको बताता हूँ, ये जो एरिया है ये हम कट कर देंगे, ये वाला एरिया, तो इतना हिस्सा ही मिलेगा। तो ये पूरा हमें तो पता है, पूरा यानी कि वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने निकाला हुआ है, जो कि अभी हमने यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने निकाला है और इसका आंसर आया है 231। आप देख सकते हैं, तो ये देखिए ये पूरा जो है ये है पूरा 231, लेकिन इसमें से हमें केवल क्या निकालना है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल और निकालना है। तो इसके लिए हम वृत्त के केंद्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। लेकिन आधार
ना तो हमें आधार का मान पता है और ना ऊंचाई पता है कि कितनी है, तो ऊंचाई खींचना पड़ेगी सबसे पहले। तो हम लिखते हैं चित्र में ओ एम, यहाँ पे हम लंब खींच देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जो 90 डिग्री होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ओ एम लंब खींचा और ये ए बी पर खींचा। तो जब हम लंब खींचते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए ये जो लंब खींचा है तो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को दो बराबर भागों में बांट देता है। तो यहाँ पे पूरा जो कोण दिया गया था वो 60 अंश है, आप सभी जानते हैं, हम लोग 60 अंश जो क्वेश्चन में दिया गया है आप देख सकते हैं वो 60 अंश है। तो यहाँ पे ये 30 हो जाएगा और ये भी कितना हो जाएगा, 30, 30 में बट जाएगा। सबसे पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि जब लंब डलता है तो जितना ए एम है उतना ही क्या हो जाता है, एम बी। तो हमें आधार ज्ञात करना है, यानी हमें ए बी ज्ञात करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम ए एम ज्ञात करेंगे और जितना ए एम होगा उतना ही एम बी होगा, दोनों को जोड़ देंगे तो ए बी प्राप्त हो जाएगा। तो ए एम ज्ञात करना है। ये जो है कोण 30 अंश है और हमें ये त्रिज्या क्वेश्चन में दी गई है 21 सेंटीमीटर। आप देख सकते हैं हमें ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी यानी कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर दी गई है। तो कोण और त्रिज्या जो है उसमें हमें जो ज्ञात करना है वो है ए एम। तो थीटा के सामने की भुजा क्या होती है, लंब, तो ए एम क्या है, लंब है। और ये समकोण बना हुआ है तो ये क्या है, कर्ण है। तो हमें लंब और कर्ण से रिलेटेड फॉर्मूला लगाना होगा क्योंकि थीटा दिया गया है। पाइथागोरस हम नहीं लगा सकते क्योंकि हमें दो भुजाएं ज्ञात हों, जब तीसरी ज्ञात करनी हो तभी हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें दो भुजाएं अज्ञात हैं और दोनों ज्ञात करना है, तब हम साइन कॉस टेन से इसे हल करेंगे। और चूंकि हमें ज्ञात और अज्ञात में साइन का रिलेशन मिल रहा है, हमें अज्ञात है ए एम यानी कि ये ज्ञात करना है और ज्ञात है ओ ए यानी कि कर्ण, तो लंब और कर्ण में साइन ही होता है, इसलिए त्रिभुज ओ एम ए में साइन का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज यहाँ पर, और साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है, ए एम, और कर्ण क्या है, ओ ए। तो यहाँ पे हमने लिख दिया ओ ए साइन थीटा। थीटा का मान कितना है, 30 अंश है, आप देख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा 30 अंश और ए एम हमें ज्ञात करना है और ओ ए देखिए 21 है। साइन 30 का मान हमने रखा 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 बराबर ए एम बटे 21। इसके बाद हमने गुणा किया, तो 2 का गुणा ए एम में किया तो आएगा 2 ए एम बराबर 21 एकम 21। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 गुणा में है तो ये बटे में पहुंच जाएगा, तो ए एम बराबर आएगा 21/2, यानी जब इसका भाग करेंगे तो आएगा 10.5। आप भाग जानते हैं तो सेंटीमीटर ये आ गया, सबसे पहले हमने ये लिख लिया। अब जितना ए एम है उतना ही एम बी होगा, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा, इसलिए एम बी बराबर भी 10.5 ही होगा। तो ए बी क्या है, ए बी दोनों से मिलकर बना है, तो ए बी का मतलब आएगा ए बी बराबर ए एम प्लस एम बी, दोनों को हमने जोड़ दिया। तो ए एम कितना है 10.5 और एम बी भी कितना है 10.5, दोनों को जोड़ दिया तो आ जाएगा 21, 10.5 और 10.5 21 ही होते हैं, तो 21 सेंटीमीटर। तो ये जो है ए बी आ गया। अब आधार तो हमें मिल चुका है, अगर यहाँ पे देखा जाए तो आधार तो हमें मिल चुका है जो कि कितना है 21 सेंटीमीटर। लेकिन अब हमें ऊंचाई भी चाहिए यानी कि ये, तो इसी त्रिभुज में हम कॉस का फॉर्मूला लगा देंगे क्योंकि इस त्रिभुज में ये आधार का काम करेगा, क्योंकि लंब तो ये हो गया, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा लंब होती है और समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है, तो लंब और कर्ण तो ये है, तो फिर बचा क्या, आधार। तो आधार ज्ञात करना है, इसलिए आधार और कर्ण, कर्ण ज्ञात है और आधार अज्ञात है, तो ज्ञात और अज्ञात में कॉस का फॉर्मूला लगेगा क्योंकि आधार कर्ण कॉस ही होता है, थीटा में दिया गया। तो हम पुनः लिखेंगे समकोण त्रिभुज ओ एम ए में, और कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, सॉरी आधार नहीं लिखना चाहिए, यहाँ पे आधार का मान ओ एम बटे कर्ण कितना है ओ ए, तो हमने लिख दिया ओ एम बटे ओ ए। कॉस थीटा, थीटा कितना है 30, तो हमने लिखा कॉस 30 बराबर ओ एम ज्ञात करना है और ओ ए है 21, तो हमने लिख लिया 21। आप देख सकते हैं ओ ए जो है वो 21 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस 30 का फॉर्मूला भी 1/2 ही होता है, सॉरी करनी 3/2, इसको हमने ऐसा कर दिया करनी 3/2 और ओ एम बटे 21। चलिए अब हम इसका गुणा कर देते हैं, 2 का गुणा ओ एम में करेंगे तो 2 ओ एम बराबर 21 का करनी 3 में करेंगे तो 21 करनी 3, तो 2 गुणा में है तो वो बटे में पहुंच जाएगा, तो ओ एम बराबर आएगा 21 करनी 3/2। इसके बाद अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, हमें आधार और ऊंचाई दोनों पता है इसलिए। और ये अगर चित्र देखा जाए तो त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल,
1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो यहाँ पे 1/2 ज्यों का त्यों, आधार जो कहलाता है वो AB है, वो 21 हमने निकाला है। तो 21 और ऊंचाई कितनी है, ऊंचाई ये अभी निकाली है, तो 21 करनी 3/2। चलिए गुणा कर देते हैं, 21 का गुणा कर देते हैं, ऊपर ऊपर का गुणा, तो 4 से 41 करनी 3 और बटे 2 दूनी 4। तो ये आ गया त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल। और यदि आप इसको कैंसिल करना चाहें तो 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, फिर इसमें भाग नहीं जाता है, तो यहाँ पर हम 0 और दशमलव रख देंगे, फिर 4 दूनी 8 और फिर 4 पंचे 20 करनी 3। इस तरीके से भाग करोगे, करनी 3 ज्यों का त्यों, और आ जाएगा सेंटीमीटर वर्ग। तो ये है त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, इसलिए हम लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर चाप द्वारा बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। तो चाप द्वारा बना त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था 231 जो हमने अभी निकाला था, माइनस, और ये अभी त्रिभुज का निकाला है 110.20। चलिए घटा देते हैं, यहाँ पे करनी 3 भी साथ में है। अब आप चाहें तो करनी 3 का मान भी रख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा 231 माइनस 110.25 गुणित 1.732 और फिर आगे 231 माइनस इसका गुणा इसमें कर देते हैं, तो 1.7 तक ले लीजिए, बाकी आप छोड़ भी सकते हैं, या फिर आप इसका मतलब 17 का गुणा करेंगे इस पूरे में, और 2 अंक बाद ये दशमलव और 1 अंक बाद ये दशमलव, 3 अंक बाद जब लौटा देंगे तो उत्तर आएगा 190.73। और इसका जब आप आंसर करोगे तो आएगा 40.27। लगभग आपका आंसर आना चाहिए। हो सकता है आप यदि 17 मान के चलते हैं तो आपका 187 के करीब आए, क्योंकि हो सकता है 187 मैंने किया है 187, लेकिन मैंने पूरा फिर किया है इसलिए 190 आया है। तो आप पूरा करिए तो 190 आएगा गुणा करना, और इसके बाद जब इसमें से इसको घटाएंगे तो 40.27 आ जाएगा। इसका लगभग आंसर आपका आ भी जाता है तो ठीक माना जाता है, आपका 40 ही आना चाहिए। अगर आपका ये 43-44 आ जाता है तो थोड़ा सा डाउट बन जाता है, लेकिन 40 है और इसके बाद दशमलव में अगर इधर उधर है तो चल जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपको कर लेना है।